सिक्योरिटी से सनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सनी जी, आपको देनी है राय डिफेंस शेयरों पे, और वो राय देनी है अन्वेष की एक्सक्लूसिव स्टोरी के बाद, जो हमारे साथ नई दिल्ली से इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अन्वेष, स्वागत है आपका। बताएं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास आज के लिए। सर, आज की जो खबर है वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार भारत में एक प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है। इससे पहले एचएएल जो थी वो हेलीकॉप्टर बनाती थी भारत में, लेकिन अब टाटा एडवांस सिस्टम्स एयरबस के साथ मिलकर H125 हेलीकॉप्टर्स, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर रोटर जो होता है कॉप्टर, वो बनाने जा रही है। इसके लिए उन्होंने 5 ऐसे लोकेशन डिसाइड किए हैं, जहां पे उनमें 5 लोकेशन डिसाइड किए हैं, उनमें से एक लोकेशन सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे उनकी प्रोडक्शन एस्टैब्लिश की जाएगी। और इसी के साथ साथ 2026 के अंत तक पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में आ जाएगा। हालांकि इस पहले स्टेज में 52 हेलीकॉप्टर जो हैं, 52 हेलीकॉप्टर वो बनाए जाएंगे, जिसमें से 40 जो है एयरबस विदेशों में बेचेंगी और 12 जो है वो देश में, भारत में बेची जाएंगी। इसी के साथ साथ उन्हीं के पास एक एडिशनल 14 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, जो हिमालयन हेली सर्विसेज नाम की जो एक कंपनी है, प्राइवेट संस्थान है, उसने ऑर्डर दिया है। हाल ही में अगर आप देखें, जिस तरीके से एरो इंडिया 2025 चल रहा था, उस दौरान इस ऑर्डर को प्लेस किया गया। जब हमने बात की टाटा एडवांस सिस्टम से, हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल पे कमेंट करने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कमेंट नहीं दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार एक हेलीकॉप्टर आने जा रही है, वो वैसी हेलीकॉप्टर जो एलयू जैसी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनी बनाएगी, जो आगे चलते हुए हो सकता है डिफेंस में भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इनडायरेक्टली वो डिफेंस में भी यूज हो, क्योंकि हिमालयन हेली सर्विसेज जो है वो लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू जैसे इलाकों में, वहाँ पे फौज के लिए राशन जो है एक जगह से जगह पहुंचाने में मदद करेगी हिंदुस्तानी सेना की। आप भी सर, जब हम लोग ले गए थे, आपने देखा था कि कितना डिफिकल्ट टेरेन है, और वहाँ पे जो राशन और एमुनेशन होता है उसकी सप्लाई में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो उसके लिए इन कंपनीज का सहारा लिया जाएगा, जो इनडायरेक्टली फौज के लिए काम करेंगी। इंटरेस्टिंग बड़ी खबर है। और ये कि लंबे समय बाद, या यूँ कह सकते पहली बार, भारत में प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है, और वो बना रही है टाटा एयरबस के साथ मिलकर ये करार करेंगी, और 52 हेलीकॉप्टर बनेंगे, और इसमें से 12 भारत को बेचे जाएंगे और 40 विदेशों को। तो देख चलिए, ये एक अच्छी बात है। अद्वैश, ये समझा जाए कि फिर ऐसे में एविएशन के मामले में भी भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे उस और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से हम अपने लिए और विदेशों के लिए ये सब आर्म्स एम्युनिशन बना रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भारत अब सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, बल्कि एविएशन सेक्टर में मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड करने जा रहा है। हाल ही में हमने देखा टाटा और एयरबस ने 95 जो कार्गो एयरक्राफ्ट होती है वो हिंदुस्तान में बनाया है, हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दिया है। ये ऑलरेडी उसके एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में हिंदुस्तान में आ चुके हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाटा ने शुरू कर दी है। उसके बाद अभी हेलीकॉप्टर में ये लोग आ रहे हैं। इसमें से पहले जो 40 के लॉट है, मतलब 40 यूनिट्स है, वो विदेश के लिए बनाया जाएगा, और उसमें से उसके बाद फिर 12 हिंदुस्तान के लिए, और फिर एक एडिशनल 14 हिंदुस्तान के लिए। यानी कि अगर आप इसका ऑर्डर को भी इस वक्त अगर देखें तो 50% से अधिक जो ऑर्डर है वो विदेशों के लिए बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो रणनीति दिखा रही है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे बल्कि विदेशों के लिए भी बना रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो काफी बेहतरीन है, जिसके वजह से दुनिया के लोग अब भारत की तरफ रुख करके बैठे कि भारत से जो चीजें बनेंगी उसका इस्तेमाल हम अपने देश के लिए और अपने देश की फौज के लिए कर सकते हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट। आइए, सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं तैयार। सनी जी, बताएं जरा, डिफेंस शेयरों में खरीदारी का मौका आ गया इस बड़ी गिरावट के बाद, या अभी और करना है इंतजार? अगर खरीदना है तो क्या आपको क्या है पसंद? Yeah, good afternoon, Anil ji, and good afternoon, everyone. I think definitely पहले तो ये जो डेवलपमेंट हुई है टाटा ग्रुप की, मुझे लगता है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो इकोसिस्टम है रिगार्डिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स और उसकी जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं,
तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जो एंसिलरी रिलेटेड कंपनीज है जो एरोस्पेस सेगमेंट को केटर करती हैं, जैसे आजाद इंजीनियरिंग और फॉर दैट मैटर डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, जो कि काफी वेल एस्टेब्लिश है, ये दोनों ही एरोस्पेस सेक्टर में, अल्टीमेटली इन्हें लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका बेनिफिट आते दिखेगा हमें आगे जा करके। और रही ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की बात, तो मुझे लगता है कि बीएल एक काफी अच्छा काउंटर है जो अपने ऊंचाई से करेक्ट भी हो चुका है, और काफी अच्छे नतीजे भी कंपनी ने ये क्वार्टर में डिक्लेयर करे थे। मुझे लगता है कि बीएल, जिसका करंट मार्केट प्राइस 251 है, इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 325-30 का, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 6 से 12 महीने का है, तो 70,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है कंपनी, 20,000 करोड़ की टॉप लाइन है। मुझे लगता है कि एक डिसेंट बेट है बीएल, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो ये है राय आपके लिए डिफेंस शेयरों पर आती हुई सनी जी की तरफ से।